चारों वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान। ये वेद संस्कृत में लिखे गए हैं और ऋषियों द्वारा संकलित किए गए थे। चारों वेदों के नाम और उनके बारे में जानकारी निम्नलिखित है। 1. ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसे चारों वेदों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्र हैं। ये मंत्र यज्ञों और पूजा के समय उपयोग किए जाते थे। इसमें लगभग 10,552 मंत्र सूक्त और 1028 सूक्त होते हैं। विषय। ऋग्वेद में मुख्य रूप से प्राकृतिक देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र आदि की स्तुति है। यह मुख्य रूप से काव्यात्मक शैली में लिखा गया है और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 2. यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित मंत्रों और अनुदेशों का संग्रह है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें गद्य और पद्य दोनों रूपों में मंत्र होते हैं। विषय। यजुर्वेद में यज्ञ के दौरान किए जाने वाले कर्मकांड, अनुष्ठानिक विधियां और आहुति देने के मंत्र शामिल होते हैं। यह अनुष्ठानिक कर्मकांडों और पूजा की विधियों का व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। 3. सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद के कई मंत्रों का संग्रह है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य उन मंत्रों को संगीतबद्ध करना है। इसमें 1875 मंत्र होते हैं, जिनमें अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं। विषय। सामवेद मुख्य रूप से संगीत और गायन के माध्यम से पूजा और आराधना पर केंद्रित है। इसका उपयोग यज्ञों में गीत के रूप में किया जाता था। सामवेद के मंत्रों को संगीत के साथ गाया जाता था और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल भी माना जाता है। 4. अथर्ववेद। अथर्ववेद बाकी तीनों वेदों से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें ज्यादातर मंत्र जादू टोना, स्वास्थ्य, चिकित्सा और भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित हैं। इसमें 20 खंड होते हैं और लगभग 6000 मंत्र शामिल हैं। विषय। अथर्ववेद में चिकित्सा, जादू, तंत्र मंत्र, स्वास्थ्य और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के उपायों पर जोर दिया गया है। इसमें घरेलू जीवन, चिकित्सा, आयुर्वेद और समाज के कल्याण के बारे में जानकारी दी गई है। सारांश। चारों वेदों का अपना विशेष महत्व और उद्देश्य है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठान, सामवेद संगीत और गायन, अथर्ववेद जीवन और चिकित्सा। ये वेद हिंदू धर्म की प्राचीन और पवित्रतम धरोहर माने जाते हैं, जिनमें जीवन, समाज और धर्म के गूढ़ रहस्य और ज्ञान समाहित हैं। ऋग्वेद प्राचीन भारतीय ग्रंथ की गहन जानकारी। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद है, जिसे भारतीय साहित्य और धार्मिक ग्रंथों का प्रमुख आधार माना जाता है। यह एक धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें प्राचीन वैदिक समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। ऋग्वेद की रचना वैदिक काल 1500-1200 ईसा पूर्व के दौरान हुई थी। इसे वैदिक संस्कृत में लिखा गया है और यह वैदिक धर्म और हिंदू धर्म के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 1. ऋग्वेद की रचना। ऋग्वेद 10 मंडलों खंडों में विभाजित है, जिसमें लगभग 1028 सूक्त, हिम्स और 10,600 श्लोक या मंत्र हैं। ये देवताओं की स्तुति, यज्ञ, प्राकृतिक शक्तियों और दर्शन से संबंधित है। ऋग्वेद की रचनाओं को विभिन्न ऋषियों ने किया है, जिनमें प्रमुख हैं ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य आदि। इन्हें श्रुति श्रवण द्वारा प्राप्त माना जाता है, यानी ये ग्रंथ मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और बाद में लिखित रूप में संग्रहित हुए। 2. ऋग्वेद की भाषा और शैली। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है, जो क्लासिकल संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। इसकी शैली काव्यात्मक और मंत्रात्मक है। हर सूक्त को एक विशिष्ट छंद में गाया जाता है। इसकी भाषा में धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक अवधारणाओं का गहन वर्णन किया गया है। इसके मंत्रों का उपयोग यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। 3. ऋग्वेद का विभाजन। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल में सूक्तों का संग्रह है। इन मंडलों का विभाजन इस प्रकार है। पहला और 10वां मंडल ये सबसे बड़े मंडल हैं और इनमें विविध विषयों की चर्चा की गई है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन मिलता है। मध्य के मंडल 2 से 7वां ये मंडल विशेष देवताओं के लिए समर्पित हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र और सूर्य। 8वां और 9वां मंडल ये मंडल विशेष रूप से सोम देवता और सोम रस के गुणों की स्तुति पर आधारित हैं। 4. मुख्य देवता। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है, जिनमें प्रमुख हैं अग्नि, यज्ञ का देवता, जो देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। इंद्र, युद्ध और बिजली के देवता, जो असुरों के विनाशक और पृथ्वी पर शांति के रक्षक माने जाते हैं। वरुण,
जल और नैतिकता के देवता, जो संसार के नियमों के पालन और सत्यता के रक्षक हैं। सूर्य, प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत, जिनकी पूजा जीवनदायिनी शक्ति के रूप में की जाती है। सोम, सोमरस के देवता, जिनकी पूजा औषधीय और पवित्र पेय के रूप में की जाती है। 5. दर्शन और ज्ञान। ऋग्वेद में केवल देवताओं की स्तुति ही नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक विचार भी व्यक्त किए गए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के रहस्य, जीवन और मृत्यु के रहस्य, पुनर्जन्म, आत्मा और मोक्ष के सिद्धांतों पर भी चर्चा की गई है। उदाहरण के लिए नासदीय सूक्त ऋग्वेद 10.129 में सृष्टि के रहस्यों पर विचार किया गया है। इसमें ये प्रश्न उठाया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे किसने उत्पन्न किया। 6. ऋग्वेद की धार्मिक और सामाजिक भूमिका। ऋग्वेद उस युग के धार्मिक और सामाजिक जीवन को भी दर्शाता है। यज्ञ और अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनके माध्यम से लोग देवताओं की कृपा प्राप्त करते थे। ये वेद उन धार्मिक क्रियाओं का भी वर्णन करता है जो प्राचीन भारतीय समाज के अनुष्ठानों और सामाजिक जीवन का हिस्सा थे। वैदिक समाज में ब्राह्मणों, पुरोहितों का विशेष स्थान था और वे यज्ञ और मंत्रों के ज्ञाता थे। 7. ऋग्वेद की शिक्षा। ऋग्वेद शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर भी जोर देता है। इसमें बताया गया है कि कैसे ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आत्मा को उन्नत किया जा सकता है। विद्या और ब्रह्मज्ञान को सर्वोच्च माना गया है और इसे प्राप्त करने के लिए तप और अनुशासन का महत्व बताया गया है। 8. ऋग्वेद का प्रभाव। ऋग्वेद का प्रभाव न केवल हिंदू धर्म पर है, बल्कि भारतीय दर्शन, साहित्य और संस्कृति पर भी गहरा है। इसके विचारों ने न केवल धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को भी आकार दिया। भारतीय समाज में यज्ञ, पूजा और मंत्रों का जो महत्व है, वह ऋग्वेद की ही देन है। 9. ऋग्वेद की आधुनिक प्रासंगिकता। आज भी ऋग्वेद का अध्ययन धार्मिक और शैक्षिकी दृष्टिकोण से किया जाता है। वैदिक मंत्रों का उपयोग आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। इसके दर्शन और ज्ञान को आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि यह नैतिकता, सत्य और ईश्वर की आराधना पर आधारित है। निष्कर्ष, ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक धरोहर है जो प्राचीन भारतीय समाज के जीवन, दर्शन और धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये वेद भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक चरणों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके मंत्रों में धार्मिकता, ज्ञान और आत्मा की उन्नति के मार्ग को प्रस्तुत किया गया है, जिससे आज भी भारतीय समाज और विश्व भर के अध्येता प्रेरणा लेते हैं। यजुर्वेद, एक विस्तृत अध्ययन। यजुर्वेद, यजुर्वेदा 4 वेदों में से एक महत्वपूर्ण वेद है, जिसका मुख्य उद्देश्य यज्ञों और अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले मंत्रों और विधियों का संकलन है। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ के लिए वेद। ये वैदिक अनुष्ठानों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। यजुर्वेद में मुख्यतः यज्ञ, सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयोग किए जाने वाले मंत्रों और उन मंत्रों को पढ़ने की विधियों का वर्णन किया गया है। 1. यजुर्वेद की रचना और संरचना। यजुर्वेद वैदिक साहित्य का दूसरा वेद है, जिसे मुख्यतः अनुष्ठानिक वेद कहा जाता है। इसमें यज्ञों में उपयोग होने वाले मंत्रों का संग्रह है, जिन्हें यजुर्वेद में यज्ञीय मंत्र कहा जाता है। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है: शुक्ल यजुर्वेद, व्हाइट यजुर्वेदा, कृष्ण यजुर्वेद, ब्लैक यजुर्वेदा। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद को अविभक्त यजुर्वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंत्र और गद्य प्रोसे मिश्रित रूप में हैं। यह अधिक जटिल और विस्तृत है और इसके अंतर्गत अनुष्ठान के दौरान किए जाने वाले क्रियाकलापों का भी वर्णन किया गया है। इसके प्रमुख शाखाएं हैं: मैत्रायणी संहिता, कट संहिता, तैत्तिरीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद को विभक्त यजुर्वेद कहा जाता है, जिसमें मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों को स्पष्ट रूप से अलग किया गया है। इसके अंतर्गत केवल मंत्रों का संग्रह है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के लिए आवश्यक विधियों और अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। इसकी प्रमुख शाखाएं हैं: माध्यन्दिन संहिता, काण्व संहिता। 2. यजुर्वेद के मुख्य तत्व। मंत्र। यजुर्वेद में मंत्रों का प्रमुख रूप से संग्रह किया गया है, जो विशेष यज्ञों और अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते हैं। ये मंत्र ऋग्वेद के समान ही होते हैं, लेकिन इन्हें विशेष अनुष्ठानिक संदर्भ में पढ़ा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ यज्ञ के दौरान किया जाता है और ये मंत्र मुख्यतः देवताओं की स्तुति और आह्वान के लिए होते हैं। अनुष्ठानिक विधियां। यजुर्वेद में मुख्यतः यज्ञों और हवन के नियम, विधियां और प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। इसमें यज्ञों के दौरान कैसे आहुति दी जाए, किस प्रकार से हवन कुंड तैयार किया जाए, किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाए और मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाए, ये सब बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ।
यजुर्वेद के साथ जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों के क्रियाकलापों की गहन व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के अंग हैं, जो अनुष्ठान के समय किए जाने वाले क्रियाकलापों और उनके दार्शनिक महत्व को समझाते हैं। यजुर्वेद से संबंधित प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आता है, जिसमें यज्ञ की प्रक्रियाओं और दार्शनिक महत्व का विस्तार से वर्णन है। 3. यजुर्वेद के मुख्य यज्ञ और अनुष्ठान। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विस्तृत वर्णन है, जो वैदिक समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। ये यज्ञ विभिन्न प्रयोजनों के लिए किए जाते थे, जैसे देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, ऋतुओं की अनुकूलता के लिए आदि। इनमें से कुछ मुख्य यज्ञ हैं। अश्वमेध यज्ञ, ये सबसे प्रतिष्ठित यज्ञ था, जिसे राजा द्वारा अपने साम्राज्य की समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। इसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। राजसूय यज्ञ, ये यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था, जिससे उसकी शक्ति और अधिकार को मान्यता मिलती थी। अग्निहोत्र, ये दैनिक अनुष्ठान था, जिसमें प्रतिदिन सुबह और शाम आग में आहुति दी जाती थी। सोमयज्ञ, ये यज्ञ विशेष सोम रस के प्रयोग के लिए किया जाता था, जो देवताओं के लिए अमृत के समान माना जाता था। वैश्वदेव यज्ञ, ये यज्ञ पूरे संसार की समृद्धि और सुख के लिए किया जाता था। 4. यजुर्वेद के प्रमुख देवता। यजुर्वेद में मुख्य रूप से जिन देवताओं का वर्णन है, वे वैदिक काल के अन्य देवताओं के समान हैं। कुछ प्रमुख देवता हैं। अग्नि, यज्ञ का देवता, जो देवताओं और मानवों के बीच संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। इंद्र, वैदिक युद्ध और विजय के देवता, जो मानवों की रक्षा करते हैं और दुष्ट शक्तियों का नाश करते हैं। वायु, वायु देवता, जो जीवन देने वाली हवा के प्रतीक हैं। सूर्य, सूर्य देवता, जो प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। विष्णु, यज्ञ के पालनकर्ता, जो संसार के संतुलन और धर्म की रक्षा करते हैं। 5. दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण। यजुर्वेद केवल धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का संग्रह ही नहीं है, बल्कि ये दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोणों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कर्तव्य, धर्म और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया गया है। यजुर्वेद के माध्यम से वैदिक समाज की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना को भी समझा जा सकता है। धर्म और कर्तव्य। यजुर्वेद में धर्म और कर्तव्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। यज्ञ और अनुष्ठानों के माध्यम से मानवों को अपने धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी जाती है। इसमें यह बताया गया है कि समाज के सभी वर्गों के लिए यज्ञों में भाग लेना और धार्मिक कर्म करना आवश्यक है, चाहे वे राजा हो या सामान्य व्यक्ति। सामाजिक न्याय। यजुर्वेद के माध्यम से वैदिक समाज में सामाजिक न्याय और धार्मिक अनुशासन की अवधारणा को भी प्रकट किया गया है। यज्ञों और अनुष्ठानों के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोगों को एकत्रित किया जाता था और सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती थी। 6. यजुर्वेद का प्रभाव और महत्व। यजुर्वेद ने वैदिक समाज और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला है। ये वेद वैदिक युग के धार्मिक और सामाजिक जीवन का आधार था। यजुर्वेद के मंत्र और अनुष्ठान भारतीय धर्म और समाज के सभी अंगों में गहराई से समाहित हैं। ये वेद भारतीय धार्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और आज भी इसके मंत्रों और विधियों का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। 7. यजुर्वेद की आधुनिक प्रासंगिकता। आज भी यजुर्वेद का धार्मिक और शैक्षिकी महत्व बना हुआ है। इसके मंत्रों और अनुष्ठानों का उपयोग हिंदू धर्म के विभिन्न अनुष्ठानों में किया जाता है, जैसे विवाह, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार आदि। इसके दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण आधुनिक समाज में भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह मानव जीवन के कर्तव्यों, नैतिकता और धार्मिकता पर जोर देता है। यजुर्वेद के सिद्धांत हमें जीवन में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष। यजुर्वेद एक अनमोल वैदिक ग्रंथ है, जो धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों और विधियों का संग्रह है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और समाज के नियमों का भी प्रतिनिधित्व करता है। यजुर्वेद का प्रभाव भारतीय धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर अत्यधिक गहरा है और इसके मंत्र और विधियां आज भी भारतीय धार्मिक परंपराओं में जीवंत हैं। सामवेद, भारतीय संगीत और वैदिक धर्म का आधार। सामवेद समावेद 4 प्रमुख वेदों में से एक है और इसका मुख्य उद्देश्य मंत्रों का संगीतमय प्रस्तुतिकरण है। वेदों में सामवेद का अद्वितीय स्थान है, क्योंकि यह मंत्रों को संगीतबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने की परंपरा की नींव रखता है। सामवेद भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है और इसे धार्मिक अनुष्ठानों में देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था।
सामवेद का महत्व न केवल धार्मिक रूप से है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा भी है। 1. सामवेद की संरचना और इतिहास। सामवेद की रचना सामवेद वैदिक काल 1500-1200 ईसा पूर्व में रचा गया था और इसका मुख्य उद्देश्य मंत्रों का संगीतबद्ध रूप से गायन करना था। सामवेद को ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को संगीतमय रूप में प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले मंत्रों को संगीतमय स्वरूप देना था। सामवेद की रचना में कुल 1875 मंत्र हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के दो मुख्य भाग। सामवेद को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। आर्चिक, आचिका, इसमें वे मंत्र होते हैं जिन्हें संगीत के बिना गाया जाता है। गान, गाना, इसमें वे मंत्र होते हैं जिन्हें संगीत के साथ गाया जाता है। सामवेद की शाखाएं। सामवेद के दो प्रमुख पाठ हैं। कौतुमीय संहिता, ये सामवेद का सबसे प्रचलित संस्करण है। रानायणीय संहिता, ये सामवेद का एक अन्य महत्वपूर्ण संस्करण है, जिसका उपयोग कुछ विशेष परंपराओं में होता है। 2. सामवेद का उद्देश्य और महत्व। सामवेद का मुख्य उद्देश्य देवताओं की स्तुति के लिए संगीत का उपयोग करना था। इसका गायन धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और यह यज्ञों के दौरान किया जाता था। सामवेद में जो मंत्र हैं, वे अधिकांशतः ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन इनमें संगीत का समावेश करके उन्हें विशेष लय और धुन में प्रस्तुत किया गया है। सामवेद के गायन से यज्ञों की पवित्रता बढ़ती थी और देवताओं की कृपा प्राप्त होती थी। धार्मिक अनुष्ठानों में सामवेद की भूमिका। सामवेद का उपयोग विशेष रूप से यज्ञों में किया जाता था। वैदिक यज्ञों में 4 प्रकार के पुरोहित होते थे, जिनमें से एक को उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता का काम यज्ञ के दौरान सामवेद के मंत्रों को संगीतबद्ध तरीके से गाना था। ये गायन देवताओं के लिए प्रसन्नता का स्रोत माना जाता था और इसे यज्ञ की सफलता के लिए आवश्यक माना जाता था। सामवेद का संगीतिक महत्व। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। सामवेद के मंत्रों में जिन सुरों का उपयोग होता था, वही सुर भारतीय संगीत के प्रारंभिक स्वर माने जाते हैं। सामवेद में 3 प्रकार के सुरों का उल्लेख मिलता है। उदात्त उच्च स्वर, अनुदात्त निम्न स्वर, स्वरित मध्य स्वर। इन सुरों से बाद में सप्तक का विकास हुआ, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार बना। 3. सामवेद के मंत्र और देवता। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसलिए इसमें उन्हीं देवताओं की स्तुति की गई है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद के प्रमुख देवता हैं। इंद्र। ऋग्वेद के समान सामवेद में भी इंद्र की प्रमुखता है। इंद्र को आकाश और वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। अग्नि। अग्नि देवता का विशेष स्थान है, क्योंकि वे यज्ञ के माध्यम से देवताओं और मानवों के बीच संदेशवाहक माने जाते हैं। सोम। सोम रस का प्रयोग यज्ञों में होता था, इसलिए सोम की स्तुति सामवेद के मंत्रों में की जाती है। वायु। वायु देवता का भी सामवेद में विशेष उल्लेख मिलता है। 4. सामवेद की गायन शैली और संगीतिक महत्व। सामवेद में जो मंत्र होते हैं, उन्हें विशेष लय और धुन में गाया जाता है, जिसे सामगान कहा जाता है। सामगान का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान देवताओं की स्तुति करना था। सामवेद की गायन शैली वैदिक काल से ही भारतीय संगीत के मूल सिद्धांतों का आधार रही है। सामवेद के मंत्रों का संगीतमय प्रस्तुतिकरण 3 मुख्य सुरों पर आधारित होता है। गायन की प्रक्रिया। सामवेद के गायन में मंत्रों को विशेष धुन और लय के अनुसार गाया जाता है। ये गायन देवताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था और इसे विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। सामवेद के मंत्रों का गायन केवल उद्गाता पुरोहित द्वारा ही किया जा सकता था, जिन्हें इस कार्य में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। भारतीय संगीत पर सामवेद का प्रभाव। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के गायन में जिन सुरों और धुनों का उपयोग किया जाता था, वे भारतीय संगीत की प्रारंभिक संरचना का आधार बने। सामवेद के सुर और लय ने भारतीय संगीत के राग और ताल की नींव रखी, और यह परंपरा आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में देखी जा सकती है। 5. सामवेद और समाज। सामवेद का धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण वैदिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण था। सामवेद के माध्यम से समाज को एकजुट करने और धार्मिक अनुशासन में बांधने का प्रयास किया जाता था। सामवेद का गायन यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से किया जाता था, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ आते थे। सामाजिक समरसता। सामवेद का संगीतमय गायन समाज में एकता और समरसता का प्रतीक था। यज्ञों और अनुष्ठानों में सामवेद के मंत्रों का गायन समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाता था और धार्मिक अनुभव को सामूहिक रूप से अनुभव करने का अवसर प्रदान करता था। धार्मिक अनुशासन।
सामवेद के मंत्रों और उनके संगीतमय गायन के माध्यम से समाज में धार्मिक अनुशासन और नियमों का पालन किया जाता था। सामवेद के गायन को पवित्र और दिव्य माना जाता था और इसे सुनना और इसका अनुसरण करना समाज के हर व्यक्ति के लिए आवश्यक माना जाता था। 6. सामवेद का दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सामवेद का दार्शनिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से संगीत और धर्म के माध्यम से आत्मा को उन्नत करने पर आधारित है। सामवेद सिखाता है कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की शुद्धता का मार्ग भी है। सामवेद के अनुसार संगीत के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। संगीत और आत्मा का संबंध। सामवेद में यह माना जाता है कि संगीत के माध्यम से आत्मा को शांति और दिव्यता प्राप्त होती है। सामवेद के मंत्रों का संगीतिक गायन आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाने का साधन है। इसके माध्यम से आत्मा का शुद्धिकरण होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 7. सामवेद की आधुनिक प्रासंगिकता। सामवेद का महत्व आज भी भारतीय संस्कृति, धर्म और संगीत में बना हुआ है। इसके मंत्रों और गायन शैली का उपयोग आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। सामवेद के मंत्रों का संगीतिक स्वरूप आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में देखा जा सकता है और इसका प्रभाव भारतीय संगीत की धरोहर में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठानों में सामवेद का उपयोग। सामवेद के मंत्र आज भी हिंदू धर्म के विशेष यज्ञों और पूजा पाठ में उपयोग किए जाते हैं। सामवेद के मंत्रों का गायन विशेष अवसरों पर किया जाता है, जैसे विवाह, यज्ञोपवीत और अन्य धार्मिक अनुष्ठान। भारतीय संगीत पर प्रभाव। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सामवेद की धुनें और स्वर आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामवेद ने भारतीय संगीत की नींव रखी और इसके सुर और राग भारतीय संगीत के विकास। अथर्ववेद, धार्मिक और सामाजिक जीवन का प्रतीक। अथर्ववेद अथर्ववेदा 4 वेदों में से चौथा और अंतिम वेद है। इसे ज्ञान और आचार का वेद कहा जाता है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताता है, बल्कि इसमें समाज के दैनिक जीवन से संबंधित विषयों का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य, औषधि, रहस्यवाद, तंत्र मंत्र, सामाजिक नियम और जीवन के अन्य व्यवहारिक पहलुओं का उल्लेख मिलता है। इसे कर्मकांड, औषध विज्ञान और सामाजिक जीवन के नियमों का मर्म समझने के लिए भी जाना जाता है। 1. अथर्ववेद की उत्पत्ति और संरचना। अथर्ववेद का नाम ऋषि अथर्वण के नाम पर पड़ा है, जो वेदों के प्रारंभिक पुरोहितों में से एक माने जाते हैं। अथर्ववेद की रचना वैदिक काल के अंतिम चरण लगभग 1900 BC में मानी जाती है, जब वैदिक समाज में यज्ञों के साथ साथ सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नए विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अथर्ववेद की संरचना। अथर्ववेद में कुल 20 कांड अध्याय हैं, जिनमें 760 सूक्त मंत्रों के समूह और लगभग 6000 मंत्र शामिल हैं। यह मंत्र संहिताएं हैं, जिनमें धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर तंत्र मंत्र, चिकित्सा, आचार विचार और समाज के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। 20 कांड ये अध्याय या पुस्तकें हैं, जिनमें विभिन्न मंत्र और सूक्त संकलित हैं। सूक्त मंत्रों का समूह, जिसमें विभिन्न देवताओं, प्राकृतिक शक्तियों, मानव जीवन के पहलुओं और तंत्र मंत्र का वर्णन किया गया है। ऋषि और देवता। अथर्ववेद में ऋषियों की संख्या विविध है और इनमें प्रमुख रूप से अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण, सूर्य, यम, मृत्यु, पृथ्वी आदि देवताओं का आह्वान मिलता है। 2. अथर्ववेद के प्रमुख विषय। अथर्ववेद के मंत्र कई विभिन्न विषयों को कवर करते हैं। इन विषयों में मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं, रहस्यमय क्रियाएं, चिकित्सा विज्ञान और समाज के दैनिक जीवन से जुड़े तत्व होते हैं। नीचे अथर्ववेद के कुछ प्रमुख विषयों का वर्णन किया गया है। 1. तंत्र मंत्र और जादू टोना। अथर्ववेद का एक बड़ा भाग तंत्र मंत्र और जादू टोना से संबंधित है। इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रों का वर्णन है, जो शुभ और अशुभ कार्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। ये मंत्र विशेष रूप से रोगों के उपचार, शत्रुओं को हराने, बुरी आत्माओं को दूर भगाने और जीवन की अन्य समस्याओं से निपटने के लिए बनाए गए थे। कुछ मंत्रों का उद्देश्य अशुभ शक्तियों को दूर करना होता है, तो कुछ मंत्रों का उपयोग समाज में शांति और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं, बुरी नजर और शत्रुओं के नाश के लिए तांत्रिक साधन भी शामिल होते हैं। 2. चिकित्सा और औषधि विज्ञान। अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान का विशेष महत्व है। इसे वैदिक चिकित्सा का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। इसमें कई प्रकार के रोगों के इलाज के लिए औषधियों और जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में न केवल शारीरिक रोगों का वर्णन है, बल्कि मानसिक रोगों और उनके उपचार की विधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार प्राकृतिक तत्वों,
जैसे कि पौधों, जड़ी बूटियों और मंत्रों के माध्यम से रोगों को ठीक किया जा सकता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद का प्रारंभिक स्वरूप भी मिलता है, जो आगे चलकर भारतीय चिकित्सा प्रणाली का आधार बना। इसमें जड़ी बूटियों की उपयोगिता, चिकित्सा उपचार की विधियों और रोगों से बचाव के उपायों का विस्तार से वर्णन है। 3. धर्म और आध्यात्मिकता। अथर्ववेद में भी अन्य वेदों की तरह धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का समावेश है। हालांकि इसमें यज्ञ और देवताओं की स्तुति का महत्व कम है और व्यक्तिगत जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें ये सिखाया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकता है और किस प्रकार धार्मिक और सामाजिक नियमों का पालन करके वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। अथर्ववेद के मंत्रों में आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म के विचारों का भी वर्णन मिलता है। इसमें यह समझाया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और किस प्रकार पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है। 4. सामाजिक जीवन और आचार विचार। अथर्ववेद में समाज के विभिन्न नियमों और आचार विचारों का भी वर्णन है। इसमें ये बताया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग किस प्रकार से जीवन जीते थे और उनके जीवन के लिए क्या नियम और नियमावली निर्धारित थी। इसमें विवाह, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियां और समाज के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में स्त्री पुरुष के संबंधों, विवाह संस्कारों, संतानोत्पत्ति और परिवार के विभिन्न पहलुओं का वर्णन मिलता है। इसमें ये बताया गया है कि वैदिक समाज में किस प्रकार से पारिवारिक जीवन को महत्वपूर्ण माना जाता था और परिवार के सदस्यों की क्या जिम्मेदारियां होती थी। 5. प्राकृतिक शक्तियों और देवताओं की स्तुति। अथर्ववेद में भी अन्य वेदों की तरह प्राकृतिक शक्तियों और देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल आदि शक्तियों की स्तुति की जाती है। इसके मंत्र प्राकृतिक शक्तियों के महत्व और उनकी कृपा प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। अथर्ववेद में यह मान्यता है कि प्राकृतिक शक्तियां मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं और उनकी कृपा से जीवन सफल होता है। 3. अथर्ववेद का महत्व। अथर्ववेद का महत्व अन्य वेदों की तुलना में अधिक व्यवहारिक और सामाजिक है। जहां अन्य वेद मुख्य रूप से यज्ञ, देवताओं की स्तुति और धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित होते हैं, वहीं अथर्ववेद दैनिक जीवन के व्यवहारिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ये समाज की समस्याओं, व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए उपयोगी सिद्धांत प्रदान करता है। 1. सामाजिक और धार्मिक नियम। अथर्ववेद में समाज के लिए अनेक नियमों का वर्णन मिलता है। इसमें ये बताया गया है कि समाज में किस प्रकार से शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। इसके माध्यम से समाज को सही दिशा में चलाने के नियम और आचार विचारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 2. चिकित्सा और स्वास्थ्य। अथर्ववेद भारतीय चिकित्सा प्रणाली का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। इसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों का प्रारंभिक रूप मिलता है, जो आगे चलकर भारतीय चिकित्सा विज्ञान का आधार बना। इसमें जड़ी बूटियों, औषधियों और प्राकृतिक उपचारों का वर्णन मिलता है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों से बचाव के लिए उपयोगी होते हैं। 3. आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान। अथर्ववेद में धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भी वर्णन है। इसमें आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा की शुद्धि के सिद्धांत बताए गए हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और धार्मिक बना सकता है। 4. अथर्ववेद की शाखाएं और पाठ। अथर्ववेद के 2 मुख्य पाठ या शाखाएं हैं। पिप्पलाद शाखा, यह अथर्ववेद की एक प्रमुख शाखा है, जिसका पाठ मुख्य रूप से पिप्पलाद के नाम से जाना जाता है। इसमें प्राचीन मंत्र, यज्ञ विधियां और औषधीय उपचारों की जानकारी मिलती है। सुमंतु शाखा, ये दूसरी शाखा है, जिसे सुमंतु के नाम से जाना जाता है। यह शाखा भी अथर्ववेद के धार्मिक और औषधीय पहलुओं पर केंद्रित है। इन शाखाओं में पाठ की विविधताएं हो सकती हैं, लेकिन दोनों ही अथर्ववेद की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। अथर्ववेद और अन्य वेदों का अंतर। ऋग्वेद मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति और यज्ञों के लिए मंत्रों का संग्रह है। इसमें प्रकृति के देवताओं जैसे अग्नि, वायु और सूर्य की आराधना की जाती है। सामवेद, ये वेद ऋग्वेद के मंत्रों का संगीतमय संस्करण है और इसमें यज्ञों के दौरान गाए जाने वाले मंत्र होते हैं। यजुर्वेद, ये वेद यज्ञ के लिए आवश्यक प्रार्थनाओं और मंत्रों का संकलन है, जिनका उपयोग यज्ञ के दौरान होता है। इन तीनों वेदों में मुख्य रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों पर ध्यान दिया गया है, जबकि अथर्ववेद में जीवन के भौतिक और सामाजिक पहलुओं पर जोर है। निष्कर्ष, अथर्ववेद न केवल वैदिक युग के धार्मिक और आध्यात्मिक पक्षों का प्रतीक है, बल्कि यह तत्कालीन समाज की भौतिक आवश्यकताओं, चिकित्सा पद्धतियों और सामाजिक समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत करता है।
ये वेद मानवता को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें न केवल ईश्वर की उपासना का महत्व है बल्कि समाज, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन के भौतिक पक्ष भी शामिल हैं। अथर्ववेद में जीवन के रहस्यों को समझने और समस्याओं से निपटने के लिए कई ज्ञान की बातें दी गई हैं, जो आज भी प्रासंगिक मानी जाती हैं।